हरे कृष्णा। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि पिछले 3 दिन से हम जिन कथा व्यास से कथा सुन रहे थे, आज वो चेंज कैसे हो गए। तो अर्जेंटली हमारे प्रभु जी को कहीं बाहर जाना पड़ा दिल्ली, तो उन्होंने 2 दिन के लिए जो आज और कल के लिए सेवा मुझे दी है, तो हम जो उसी कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि उस क्रम को जो हम पिछले 3 दिन से सुनते हुए आ रहे हैं, उसका आज के क्रम को शुरू करने से पहले उसका हम स्मरण करेंगे। क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि बहुत मंद है। मंद ही भाग्य उपद्रिता, यानी कलयुग में जो लोगों की बुद्धि है कैसी है? मंद। मंद यानी धीमी। थोड़ा बेस बढ़ाओ ना। धीमी है। धीमी कहें तो धीमी का अर्थ है, हाँ बस, थैंक यू। धीमी का अर्थ है कि आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए, सुनने के लिए जो बुद्धि है वो बहुत धीमे काम करती है। भौतिक चीज़ों के लिए आहार निद्रा, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे और जो शरीर को सुख देने वाले जितने भी कार्य हैं, उसको करने में बुद्धि बहुत तेज चलती है। परंतु इस संसार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए या आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए बुद्धि बहुत स्लो काम करती है। इसलिए कई बार हमारे भारत में ये समस्या है कि कई बार लोग जो हैं गुरु बनाते हैं, लेकिन वो गुरु कैसे होते हैं? बाद में धोखा देने वाले। ढोंगी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो कलयुग में ये बड़ी खराब अवस्था है जीव की। कोई संसार में आकर के ये चीज़, आध्यात्मिक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान न दे करके वो भौतिक सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से करता है। तो इसलिए वेद व्यास जी प्रथम स्कंद में ही कह देते हैं। क्या कहते हैं? वेद व्यास जी कहते हैं मंद भाग्य ही उपद्रित। भाग्य भी मंद है, आध्यात्मिक रूप से तो मंद है ही है, साथ साथ में भाग्य भी बड़ा मंद है कलयुग का। कलयुग के लोगों का भाग्य भी मंद है। उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता। लोगों को लगता है कि हम बहुत सुखी हैं इस संसार में, लेकिन वो जो सुख है वास्तव में सुख नहीं, वह हमारे असली परेशानी का कारण है। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करने से पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के पास जोड़ करके इस प्रकार से ले आइए, और मैं जो मंत्र कह रहा हूँ वो एक बार मेरे पीछे पीछे उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आए हुए सभी माताओं का, प्रभुओं का श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में बहुत बहुत स्वागत है।
और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी है कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय को श्रीमद् भागवत की कक्षा को, श्रीमद् भागवत के प्रवचन को सुनने के लिए निकाला। तो श्रीमद् भागवतम के विषय में कई शास्त्रों में, कई पुराणों में बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है कि भागवत सुनने का क्या परिणाम होता है। श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। जैसे हम पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करते हैं। तो कल की कथा में कौन कौन बैठे थे? संभवतः सब थे। तो कल के ध्रुव महाराज के चरित्र हमने क्या सुना कि ध्रुव महाराज केवल 6 माह के अंदर, 6 महीने के भीतर भीतर उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। कितने साल के थे वे? 5 साल के बच्चे। 5 साल की आयु में कोई भी एक वयोवृद्ध व्यक्ति 5 साल के बच्चे की बात को ज़्यादा गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं चतुर्स्कंध में जो हमने कल सुना, किस प्रकार से जो ध्रुव महाराज के चरित्र के बारे में हम सुनते हैं, कैसे ध्रुव महाराज जी सिर्फ 6 महीने के भीतर भीतर वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं 5 साल की आयु में। तो केवल ध्रुव महाराज ही नहीं, प्रहलाद महाराज, ये 5 साल के बच्चे थे दोनों। और प्रहलाद महाराज तो राक्षस परिवार में थे। आज के भारत के समाज में लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। माफ़ कीजिएगा करो, यहाँ पर ब्राह्मण परिवार से हो तो बहुत सीना चौड़ा करके कॉलर उठा के कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मणों का कोई गुण नहीं होता। केवल शर्मा जी, दुबे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी होकर के हम ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे। ब्राह्मणों के गुणों को धारण करना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मणों के गुणों के विषय में कहाँ बताया गया है? भगवत गीता में ब्राह्मणों के गुणों के विषय में बताया गया है। कहते हैं कि वो ब्राह्मण वो होते हैं जो सत्य कहते हैं, ब्राह्मण वो होते हैं जो दान का ग्रहण करते हैं, दान देते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। वो शास्त्र पढ़ते हैं, दूसरों को शास्त्र पढ़ाते भी हैं, उनको क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण वे हैं जो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण पूरे समाज का एक बुद्धि के समान है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर का सारा अंग एकदम तंदुरुस्त हो, लेकिन बुद्धि खराब हो जाए, ठीक है, मैं बस लंबा बोलना ना इसके लिए। अगर बुद्धि खराब हो जाए और शरीर पूरा स्वस्थ हो, तो उस स्वस्थ शरीर का क्या अर्थ? अगर बुद्धि ही खराब हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उन लोगों को जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है और उनका शरीर स्वस्थ रहता है, पागल। क्या कहते हैं? पागल। तो ब्राह्मण जो वर्ग है, वर्ण है, ये पूरे समाज की बुद्धि है। भगवान ने उनको पूरी समाज का क्या बनाया है? बुद्धि बनाया है, ब्रेन बनाया है। अगर बुद्धि ही खराब हो जाए तो शरीर के हर एक ढांचे अपने आप नाकाम हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते। तो आज के समाज की यही दशा है कि जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण वर्ग है, वही दूषित हो चुका है। और उसके दूषित होने के कारण पूरा का पूरा समाज जो है वो दूषित हो चुका है। ब्राह्मण वर्ग, जैसे दशरथ महाराज जी के राज्य में जो उनके कुल गुरु थे, कौन उनका नाम बताएगा? वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी कौन के पीएचडी होल्डर थे क्या? कौन थे वशिष्ठ जी? प्रभु जी, वशिष्ठ जी कौन थे? गुरु थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण समाज से थे वो। आप लोग जानते हैं ध्रुव महाराज को 6 महीने में क्यों सफलता मिली? परीक्षित महाराज जी को केवल 7 दिन में सफलता क्यों मिली? आज वो मैं आपको रहस्य बताऊंगा कि परीक्षित महाराज जी को 7 दिन में क्यों सफलता मिली। धुंधुकारी जैसे भागवत महात्म्य में जिसका वर्णन है, वो धुंधुकारी जो महापापी था, महादुराचारी था, उसको भी 7 दिन में जीवन सफल कैसे हो गया?
उसके पीछे क्या रहस्य था? ध्यान पूर्वक सुना उन्होंने। क्या किया? ध्यान से सुना। धुंधुकारी जब बांस के लकड़ी के भीतर में था तो बहुत सारे गांव के लोग कथा सुन रहे थे, लेकिन विमान सभी के लिए नहीं आया। विमान किसके लिए आया? धुंधुकारी के लिए। क्यों? ध्यान से सुना। क्योंकि धुंधुकारी जी के अंदर क्या गुण था? उन्होंने कथा को ध्यान से सुना, इसलिए 7 दिन के भीतर भीतर भगवान स्वयं विमान लेकर के आ गए और धुंधुकारी को लेकर चले गए। गोकर्ण जी कहते रुको 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 रुको, कहां ले जा रहे हो उसको? अरे इतने सारे लोगों ने कथा सुनी है, सभी के लिए विमान आना चाहिए ना। और सबसे पहली बात तो दूसरा विमान किसी के लिए आए ना आए, मेरे लिए तो आना चाहिए, मैं तो कथावाचक था। तो वहां पर जो विष्णु दूत कहते हैं कि श्रवणेन विभेदेन, श्रवण में विभेद हो गया। हम कथा में बैठे थे लेकिन मन दरवाजे पे जा रहा था, हम कथा में बैठे लेकिन मन घर पे जा रहा था, हम कथा में बैठे थे लेकिन मन किचन में जा रहा था, हम कथा में बैठे थे लेकिन मन मार्केट में जा रहा था। इसलिए सफलता नहीं मिलती। भगवान के कथा में कोई कमी नहीं है, ना कहने वाले में कमी है। कमी कहां पर आ जाती है? सुनने में। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु ह्यभद्राणि शुद्धो नोति सृहत्सताम। भगवान की कथा में इतनी क्षमता है कि हमारे हृदय में जन्मों जन्मों से जितने भी कलमश भरे हैं सबको चुटकी में निकाल सकते हैं। इतनी शक्ति है भगवान की कथाओं में। आज हम सुनेंगे, आपको बताते हैं कि आदि पुराण से एक श्लोक कहते हैं, कहते त्रिताप नाशत्ये व हरि लीलामृतम वचः संसार ज्वर संतप्त सर्व व्याधि विनाशनम। ये भगवान की कथाओं के विषय में कहते हैं। कहते हैं उत्तम कथा का श्रवण करने से अमृत स्वादन के समान श्री हरि की कथा दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों से व्यक्ति को मुक्त कर देती है। तो इस संसार में हम दुख ही झेल रहे हैं बस जी। जैसे मान लीजिए किसी का शीश पकड़ करके आप किसी को पानी के भीतर मुंडी डुबो दीजिए, तो क्या करेगा वो? छटपटाएगा। उसको वहां पर आनंद आ रहा है, उसको दुख लग रहा है। लेकिन जैसे उसके शीश को आप बाहर निकाल दीजिए, उसको क्या मिलेगा? रिलीफ। इंग्लिश में इट इज कॉल्ड रिलीफ। संसार में यही हाल है। संसार में यही हाल है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख है राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख है इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख है संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सारी दुनिया दुखारी। ये संसार है। आपको इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हिंदी है। निर्धन कहे धनवान सुखी। निर्धन व्यक्ति क्या कहता है? धनवान सुखी है। आहा, देखिए कितनी बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं महाशय जी, देखिए कितने बड़े घर में रह रहे हैं महाशय जी, देखिए कितने विदेशों में घूमते रहते हैं महाशय जी हैं। तो निर्धन व्यक्ति कहता है धनवान सुखी, धनवान कहे सुख है राजा को भारी। ध्यान से सुनिए, राजा को भारी कौन कह रहा है? धनवान व्यक्ति। कि नहीं नहीं, मेरे पास भले ही धन है लेकिन जो राजा है वो सुखी है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती कौन होते हैं? पूरे पृथ्वी के जो राजा हैं उनको चक्रवर्ती कहते हैं। तो कौन? जो किसी एक प्रांत के राजा हैं वो कहते हैं कि पूरा चक्रवर्ती सम्राट वो सुखी है। फिर
चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी। चक्रवर्ती का कहते हैं इंद्र सुखी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख है संत को भारी। इंद्र कहते हैं कौन सुखी है? श्री राम सुखी है। भगवान रामचंद्र कहते ना भैया ना, मैं भी सुखी नहीं हूं। कौन सुखी है? संत सुखी। ध्यान से सुने संत क्या कहते हैं। संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सारी दुनिया दुखारी। तो संत भी कहते हैं संतोष में सुख है, बिना संतुष्टि के सारी की सारी दुनिया दुखारी है। तो ये शास्त्र की वाणी है। तो यहां पर कहते हैं कि त्रितापम नाशते व हरि लीलामृतम वचः। न केवल सुनने वाला जो कह रहा है कथा को, उसके भी तीनों ताप, तीनों कष्ट उसके मिट जाते हैं। बताइए, ये हरि भगवान श्री हरि की कथा सुनने का परिणाम है। फिर कहते हैं आगे, संसार ज्वर संतप्त। संसार में सबको बुखार आया है, सब बीमार हैं। कोई कहेगा नहीं मुझे तो बुखार नहीं है। बीमारी क्या है? वो भवरोग। क्या है बीमारी? भवरोग। किस प्रकार का भवरोग? भवरोग का मतलब क्या है? शंकराचार्य के जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना। कितने आनंद की बात है ना। पहले दिन हमने सुना था कि जब जीव किसी माता के गर्भ में जाता है तो वो किस हालत में माँ के गर्भ में रहता है? माँ सोचती है कि मेरा बच्चा अंदर लात मार रहा है मेरे को गर्भ में, कितना अच्छा है। अंदर क्या फुटबॉल ग्राउंड है वो लात मार रहा है? इस कोख में, माँ के कोख में क्या फुटबॉल ग्राउंड होता है? नहीं, वो अंदर परेशान रहता है, वो अंदर दुखी रहता है, वो अंदर जल रहा होता है। आप जानते हैं किस प्रकार से जल रहा होता है? जिस प्रकार से एक धनुष होता है। किसने धनुष को देखा है? किन्होंने धनुष को देखा है? धनुष बहुत कम लोगों ने देखा। शर्माइए मत। किन्होंने धनुष देखा है? भी शर्मा रहे हैं लोग। देखिए, उसी शेप में हम मां के गर्भ में थे 9 महीने, धनुष के आकार में, और उल्टा लटके थे। जब मां कुछ तीखा बीखा खा लेती थी, हमारी त्वचा में जलन हो रही थी, हम तड़पते हुए लात मार रहे थे। माँ को लग रहा है बच्चा अंदर प्रसन्न है तीखा मिर्ची खा के। तो जीव का दुख माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे वो बाहर आता है, भूलिया तो मारे संसारे आशिया पे नाना विद व्यथा, कि ये भगवान मैं आपको भूल गया और इस संसार में आकर के नाना प्रकार के दुखों को झेल रहा हूं। हम दुखी हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते हमारा दुख क्या है। हर एक व्यक्ति इस संसार में दुखी है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति रविवार के दिन के 10 बजे तक क्यों सोता है? क्योंकि उसको पूरे हफ्ते गधे जैसा नौकरी करना वापस। तो उसको इच्छा नहीं है ऑफिस दफ्तर जाने की, लेकिन जाना पड़ता है। तो जब रविवार शनिवार की छुट्टी मिलती है,
उस समय व्यक्ति दबा के सोता है। सच बात है। अगर मान लीजिए जैसे कोई स्कूल में बच्चे जाते हैं स्कूल में, टीचर ने कह दिया कि बच्चों आज के 2 हफ्ते बाद तक आपको नेटफ्लिक्स पर मूवी देखना है, पबजी खेलना है, यूट्यूब पर सब कुछ देखना है, गेम्स खेलने हैं, तभी आप एग्जाम में पास होगे। कितनी अच्छी बात है ना ध्रुवित? मजा आएगा। ओ मम्मी मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है, मुझे और दूसरे स्कूल में नहीं जाना है। उसको पढ़ाई से कष्ट है, इसीलिए उसको पढ़ने का मन नहीं करता, उसको खेलने का मन करता है। तो पूरा जीवन व्यक्ति इन्हीं दुखों से बाहर निकलने का प्रयास करने के बजाय इन दुखों में एडजस्ट करता रहता है। कोई बात नहीं जी, मेरा ये तो अपना है, अगर गोदी में पेशाब कर दे तो क्या हो गया, वो तो गंगा जल है कि नहीं? तो ये संसार की असलियत है। कोई इस संसार में सुखी नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, भगवान इस चीज को कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीजों के कारण व्यक्ति इस संसार में दुखी है। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है, कोई बीमार होना नहीं चाहता है, सबसे बड़ी बात कोई मरना भी नहीं चाहता है। सच बात है, कोई मरना नहीं चाहता। सबको मृत्यु से भय लगता है। सब कहते हो अरे महाराज जी क्या कह रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए। मरना तो पड़ेगा। कृष्णा से भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भजना नहीं करता, मेरा साधन नहीं करता, मैं उसके लिए मृत्यु के रूप में आता हूं। मृत्यु हरश्च हम, मृत्यु सर्वहरश्च हम, मैं मृत्यु के रूप में आकर के सब कुछ उसका हर लेता हूं। सब कुछ हर लेते हैं भगवान। तो जो जीव, जो व्यक्ति भगवान की भजना, भगवान की आराधना नहीं करता है, उसका भगवान मृत्यु के रूप में आकर के सब कुछ हर लेते हैं। तो हम कितना ही बैंक बैलेंस अकाउंट सब जमा कर लेवें, लेकिन अगर एक ही ऐसी वस्तु है जो हमारे साथ अगले जन्म तक जाएगी, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि जो मेरे से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की सेवा को करता है, अगर कोई मेरी कथा को भी सुनता है, तो वो उसके आध्यात्मिक बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। विराज जाइए। वो उसके आध्यात्मिक बैंक खाते में जमा हो जाएंगे और वही चीज अगले जन्म में गिनती में आती है। हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, NIT, MIT, जो भी हो, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्राउन्स मेडलिस्ट, ये सब इस शरीर के साथ साथ यही संसार में रह जाएगा। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी कार्य, वो हमारे साथ जन्म पर्यंत अगले जन्म तक रहेगा। जिस प्रकार से कुछ कूस ग्रास को आप मुट्ठी में से फूंक मार देंगे तो एक इकट्ठा हुए जो घास हैं वो किस प्रकार से अलग अलग बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से कर्मों की हवा से हम जिस परिवार को कहते मेरा परिवार है, कर्मों की हवा लगते ही वो सब अलग हो जाते हैं। जो आज हमारी पत्नी है, जो आज हमारी माँ है, जो आज हमारे बच्चे हैं, हो सकता है अगले जन्म में वो हमारे दुश्मन बन जाए। क्या भरोसा, जिस घर को हमने बहुत पाल पोस के अच्छा किया, उसी घर में हम अगले जन्म में चूहे बन जाएं। समय का कोई कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं समय का। तो ये भागवत सुनने से क्या होता है?
जिस प्रकार से दर्पण में हमें अपनी असलियत दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के श्रवण कीर्तन से भागवत इस संसार के लोगों की क्या दिखाता है? असलियत दिखाता है। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। मुझे दुख नहीं झेलना है। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अनहैप्पी, स्टिल व्हाई आई एम अनहैप्पी। मैं दुख नहीं चाहता, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं। मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, मुझे फिर भी क्यों बुढ़ापा आता है। मुझे बीमार नहीं होना है, फिर भी मुझे बीमारी क्यों आती है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसी चीज को समझने के लिए, इसी चीज को देह में, दिमाग में लाने के लिए, जीवन में धारण करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में कुल मिलाकर के 12 स्कंद हैं। इन 12 स्कंदों में भगवान के संबंधित, भगवान के भक्तों की अलग अलग लीलाओं का वर्णन हमें भागवत में मिलता है। तो श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद में अलग अलग प्रसंग हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से हम महाराज नाभि के विषय में सुनेंगे। तो आपने महाराज नाभि के बारे में सुना है? किसने नाम सुना महाराज नाभि? ये वाला नाभि नहीं भाई, राजा नाभि थे। राजा नाभि, वे पुत्र के वियोग में हमेशा संतप्त थे। उनके जीवन में सब कुछ था, उनकी पत्नी थी, उनका बड़ा राज्य था, परंतु जीवन में पुत्र का सुख नहीं था। हमारे जीवन में बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन मन हमें उन अच्छी चीजों से हटा करके उस एक ऐसी वस्तु पे ले जाता है, एक ऐसी कमी पे ले जाता है, और उसी पे नमक छिड़क करके घाव पर जलन पैदा करता है हमारा मन। जैसे हम जब खाना खाते हैं, मान लीजिए, तो दांत में सौंफ अटक जाती। किस किस के दांत में कभी कभी सौंफ अटकी है? अच्छा, दाल बाटी में सौंफ नहीं खाते क्या? सौंफ अटक जाती है ना दांत में। हम बात करते हैं, और जी कैसे हो? हाँ बढ़िया हाँ। तबीयत ठीक है? हाँ कभी कभी ऐसा हो। जीभा वहीं जाती है। बाकी सारी चीजें सही हैं, परंतु एक चीज खराब है, तो जीवा कहाँ जा रही है? सौंफ के पास। उसी प्रकार से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा ना, तब पर भी मन क्या करेगा? एक चीज को खुरीदते रहेगा। जो चीज, जिस चीज को ज्यादा महत्व न देने से भी जीवन चल जाएगा, परंतु फिर भी मन उसी जगह जाएगा। ए जी सुनते हो, हमारे बाजू वाले ने बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी है, आप तो वही स्प्लेंडर चला रहे हो पुराने जमाने की, है ना। एक बार एक सज्जन एक भक्त से मिलने आए, साधु से मिलने आए। उन्होंने कहा, वो सज्जन कहने लगे, माता जी थे, उन्होंने कहने लगे कि साधु जी, महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत दुख है, सच बता रही हूँ, मेरे जीवन में बहुत दुख है स्वामी जी। तो स्वामी जी पूछे, अच्छा क्या दुख है? वो गृहिणी थी, तो क्या पति परेशान करता है? नहीं जी, मेरा पति तो देवता है, बहुत अच्छा है मेरा पति, उसके अंदर सारे देवताओं के गुण हैं। अच्छा, पति अच्छा है, तो सास परेशान करती है? नहीं नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो बहुत भोली भाली है, बहुत प्रेम करती मुझे कभी मेरी माँ का याद आने नहीं देती। अच्छा, पति अच्छा है, सास अच्छी है, तो घर भाड़े पे है या घर वर खुद का नहीं है? अरे नहीं नहीं, हमारा तो है ना 2 स्टोरी बिल्डिंग है, हमारा दो महले का हमारा बड़ा बड़ा बंगला है। ऐसी कैसी बात करते हैं स्वामी जी?
तो फिर कमी क्या है? क्या है कि हम अमेरिका में रहना चाहते हैं ना, तो मैं कब से बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड को कि चलो ना अमेरिका में जाके रहते हैं। क्या बार बार राजस्थान के उदयपुर शहर में रह रहे हो? दुख का कारण क्या है? तो सौफ कहाँ जाके अटक गई? अमेरिका जाके अटक गई। तो इस संसार के भीतर हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो, परंतु मन हमको उसी गलत जगह पे खुरीदता रहे। लेकिन महाराज नाभी वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। देखिए हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक जो पुराने युगों में बड़े बड़े राजा भगवान के भक्त हुआ करते थे। आज के समय में जो जितना पढ़ते जा रहा है, पढ़ाई करते जा रहा है, वो उतना नास्तिक बनते जा रहा है, वो उतना नास्तिक बनते जा रहा है। आज के जो जवान बच्चे हैं 19, 20, 21 साल के, उनको आकर कहिए आइए भैया इस्कॉन वाले भागवत कथा कर रहे हैं, आके बैठिए। हैं कथा करने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं, कथा होते से कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं है। साइंस में तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, बुक्स में तो कहा है भगवान के बारे में। हैं कृष्ण तो रासलीला करता था, बदमाश आदमी था कृष्ण तो, आप उनकी पूजा करते हो। उसने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, रात को 12 बजे रासलीला कर रहे। क्या फालतू का, हम नहीं सुने कथा था। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति आज के समय में पढ़ तो रहा है, डिग्री तो हासिल कर रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या बन रहा है? नास्तिक। ऐसे बहुत सारे गणित है जिसको वैसे भागवत कथा में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ऊपर ऊपर से तो कह देता हूँ थोड़ा थोड़ा, कि भारतीय संस्कृति की आज की जो दशा है, विदेशी लोग भारतीय लोगों को देख करके हंसते हैं। भारतीय लोगों को देख करके हंसते हैं कि वे भारतीय जिनके समाज में, जिनकी संस्कृति इतनी पवित्र है, इतनी पावन है, वो आज फटे हुए जीन्स पहन के घूम रहे। जितने जितने समाज में प्रगति हो रही है, कपड़े उतने छोटे होते जा रहे हैं। जितना जितना समाज प्रगति करते जा रहा है, समाज में कपड़े कम होते जा रहे हैं जी। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जाते हैं ना, पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि माँ बाप से कैसे बात करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि माँ बाप को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कॉलेज में जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, आध्यात्मिक वैदिक संस्कृति की कमी के कारण आज हमारा गौरवशाली भारत, आज हमारा गौरवशाली भारतीय संस्कृति की आज दशा दुर्दशा हो चुकी है, वास्तव में दुर्दशा हो चुकी है। हमारे एक सज्जन भक्त हमको कह रहे थे कि प्रभु जी पता है आपको एक फटी हुई जीन्स का दाम कितना है? बोला होगा 300-400 रुपया। नहीं प्रभु जी क्या बात कर, शुरुआती 3,500 रुपये से होती है। वाह जी वाह, फटे हुए कपड़े पहनने के लिए विपुल प्रभु लोग 3,500 रुपये देते हैं। कितने बुद्धिमान हैं हमारे भारतीय। वो ये नहीं जानते कि फटे हुए कपड़े पहनने से घर पे दरिद्रता आती है, लक्ष्मी घर से चली जाती है। फटे कपड़े पहनने से गरीबी घर में आती है, ये इनको पल्ले ही नहीं पड़ता। 2 लीटर, छोटा नहीं बोतल, नया। घर में दरिद्रता आती है, बड़ी विडंबना है। तो मैं ये सब क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं कॉलेज के बच्चों को प्रीचिंग करता हूँ। भागवत कथा करना मेरा सेवा नहीं है।
भागवत कथा तो हमारे माईपुरा जी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मैं क्या कॉलेज के बच्चों के साथ ज़्यादा उठना बैठना करता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, सेमिनार्स देता हूँ, तो मैं बच्चों को देखता हूँ आज उनकी हालत क्या है। बहुत बुरी हालत है हमारे बच्चों की, हम नहीं जानते, वो हमें कुछ बताते नहीं हैं। हमारे बच्चे हमें कुछ नहीं बताते जी। बताते हो सब मम्मी को? दुरित बहुत अच्छा बच्चा है, सब बताता है। तो राजा नाभि ये भगवान के महान भक्त थे, इसलिए वे पुत्र को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्री वासुदेव की तपस्या करते हैं। तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण वासुदेव नंदन श्री कृष्ण उनके सामने चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान सोचने लगे, अच्छा मेरे जैसा पुत्र, मेरे जैसा तो इस संसार में और कोई है ही नहीं, ठीक है मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए उनके पुत्र, उनके दास, उनके सब कुछ बनने को तैयार है। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। जब महायोगी दुर्वासा मुनि जी ने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध कर दिया, नवम स्कंद में उसका वर्णन आएगा, तो भगवान विष्णु के चरणों में जाके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपका सुदर्शन चक्र मुझे पीठ जला रहा है, पिछले 1 साल से मेरे पीछे ये सुदर्शन लगा हुआ है, त्राहि माम, मुझे बचाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, देखो आपने मेरे भक्त के चरणों में अपराध किया है, मैं तो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो दुर्वासा मुनि कहते, तो मेरी रक्षा कैसे होगी? होते वही भक्त के पास जाइए, उसके चरणों में प्रार्थना कीजिए, वही आपको बचाएगा। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। न भारती में मृषा अपलक्ष्यते, नवे क्वचिन में मनसो मृषा गति। न भारती, भारती यानी भगवान के भक्तों के मुखारबिंद से निकला हुआ कोई भी शब्द झूठा नहीं जाता। भगवान गीता में कहते अर्जुन को कि अर्जुन ये अनाउंस कर दो, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये भगवान कह रहे गीता में। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा था, वो स्कूल में पढ़ने जा रहा था। तो स्कूल में जब पढ़ने जाता था उसको एक जंगल से होकर के जाना पड़ता था। बहुत घना जंगल था, जंगल के भीतर से उसको होकर के जाना पड़ता था। उसको बहुत डर लगता था, बहुत भय लगता था उसे। तो उसने माँ को कहा, माँ मैं जब स्कूल जाता हूँ तो जंगल के भीतर से होकर के जाना पड़ता है, मुझे बहुत डर लगता है। कोई सियार, कोई जंगली कुत्ता, शेर, चीता कोई आ जाए तो मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत डर लगता है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे विद्यालय नहीं जाना। कौन कह रहा है? बच्चा कह रहा है। तो माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, जब भी आपको डर लगे जंगल में, आप क्या कहना, एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो सबकी सहायता करता है ना, उसको बुलाना, उसका नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। इतने सारे लोग बैठे, बोलिए गोपाल, बोलो गिरिधर गोपाल भगवान की। इतने सारे लोग हैं, बेदला के गांव वालों को सबको पता चलना चाहिए भागवत कथा चल रही है। बोलो गिरिधर नागर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो उन्होंने कहा कि बेटा जंगल में जाकर के क्या कहना, गोपाल। ठीक है माँ। तो गया, उसको भय लगने लगा।
उसने कहा, गोपाल 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 कहाँ हो? फटाक से एक छोटा सा बच्चा आता है, बोलता है मैं गोपाल हूँ, क्या नाम है आपका? बोला मेरा नाम ये है। बोला अच्छा क्या हुआ? बोला मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे स्कूल छोड़ दोगे क्या? हाँ चलो। तो जंगल उसको पार करा देता है। तो उसको उसका गोपाल के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है उस बच्चे का। रोज़ अपनी माँ को कहता था कि माँ आपको पता है आज गोपाल के साथ मैंने ये किया, आज मेरे गोपाल ने मेरे को ये सुनाया, आज मेरे गोपाल ने मुझे वृक्ष से आम तोड़ के दिए। इस प्रकार से गोपाल के साथ जो भी आदान प्रदान होता वो अपनी माँ को बताता। अब फिर क्या हुआ? गुरु पूर्णिमा का दिवस आया। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो अध्यापक थे, टीचर थे, उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके लाना है। वो हम गुरुदेव को, भगवान को ऑफर करेंगे, उनके चरणों में ऑफर कर करके सभी को प्रसाद मिलेगा। तो ये जो बच्चा था बहुत गरीब परिवार से था, उसके पास लक्ष्मी नहीं थी ज़्यादा। तो वो अपनी माँ के पास आया, अपनी माँ के पास आके कहता है, माँ मेरे टीचर ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना है, सब भगवान को कोई वस्तु भोग लगानी है और भगवान को भोग लगा करके उस सभी को बांटेंगे। माँ मैं भी कुछ देना चाहता हूँ, हमारे पास तो कुछ है नहीं। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, वो गोपाल है ना, गोपाल, वो आपकी सहायता करेगा। तो अच्छा हाँ, गोपाल तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो पक्का मेरी सहायता करेगा। तो ये वापस जाते हैं जंगल में और कहते हैं, गोपाल गोपाल कहाँ हो गोपाल? इस बार गोपाल नहीं आते। फिर से कहता है, गोपाल गोपाल कहाँ हो गोपाल? इस बार गोपाल नहीं आते। बड़ा दुखी होकर के वो जाता है टीचर के पास। तो बीच में एक ग्वाला मिलता है उसको। बोला बच्चा क्यों रोते रोते जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में गुरु पूर्णिमा का दिन है, मेरे पास कुछ है ही नहीं गुरु जी को देने के। बोला कोई बात नहीं, ये दूध है ना, ये दूध दे दो। छोटा सा मटका था, उसमें दूध था, वो दूध दे दो। तो टीचर को बोला कि गुरुजी ये मैंने खीर बनाने के लिए क्या लाया है, दूध। तो जब गुरुजी ने छोटा सा मटका देखा, फिर उसको देखा, मटका देखा, उसको देखा, मटका देखा, उसको देखा। बोला कि बच्चा इतने से दूध में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, उनका खीर हो जाएगा? तो उसने बोला नहीं, वो ग्वाले ने तो बोला था सबका हो जाएगा। बोला चल ठीक है। तो बड़ा सा तपेला लाया गया, नीचे चूल्हा जलाया गया और वो दूध को डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए। तपेला आधा भर गया, दूध खत्म ही नहीं हो रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे इतने छोटे से प्याले में से इतना सारा तपेला दूध भर गया, वाह। तो फिर उसने, गुरुजी ने कहा कि बेटा ये दूध तुझे किसने दिया? बोला वहाँ पर एक ग्वाला था, वो उसने मुझे दिया। बोला कहाँ था ग्वाला, दिखाओ। तो उधर जाते हैं, कोई ग्वाला नहीं था। तो वास्तव में ग्वाले कौन थे? वो भगवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो गिरिराज धरण की जय। मजेदार गर्मी है, आनंद आ रहा है ठंडा पानी पीने में। तो भगवान आकर के सहायता करते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो महाराज नाभि वो कहते हैं कि हे भगवान, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। क्या कहते हैं? आप जैसा पुत्र। तो भगवान कहते देखो भाई, मेरे जैसा तो कोई है नहीं,
तो मैं ही आपका पुत्र बन करके आ जाता हूँ। तो भगवान ऋषभ देव के रूप में माता मेरु देवी के गर्भ में प्रकट होते। बोले भगवान ऋषभ देव भगवान की। तो ऋषभ देव भगवान माता मेरु देवी के गर्भ में प्रकट होते हैं। तो ऋषभ देव भगवान की शिक्षाएं सुप्रसिद्ध हैं। भागवत में अगर देखा जाए तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे भक्तों ने बहुत शिक्षाएं दी हैं, परंतु भगवान ऋषभ देव जी की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं। क्या आप सभी उस शिक्षा को सुनना चाहेंगे? कौन कौन नहीं सुनना चाहेगा? हाथ उठा सकते हैं। सब सुनना चाहेंगे? जय हो। ठीक है। जन्म जो है बम्बई में हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई बम्बई में हुई, मेरा सारा सब कुछ बम्बई में हुआ, पालन पोषण बम्बई में हुआ। राजस्थान में आके को जो मेरे को सीखने मिला है ना, वो बम्बई में नहीं मिला। वाह, यही ना बात। लोगों को जगाने के लिए मैंने बोल दिया बस। नहीं, वैसे तो राजस्थान बहुत सुंदर है, उदयपुर शहर का कोई कंपैरिजन नहीं है ना। आप भी जब कभी भी मैं मुंबई जाता हूँ, आई फील वेरी ऑकवर्ड, मुझे मुंबई नहीं पसंद है। उदयपुर बहुत सुंदर शहर है, छोटा शहर है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कल्चर है। बट हाँ, अभी कल्चर वो ख़त्म हो रहा है और सारे हमारा जो यंग पीढ़ी है उनको सारा श्रेय जाता है कि हमारे सारे अच्छे वैदिक सांस्कृतिक कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि हमारे वैदिक संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। तो आइए हम सुनते हैं भगवान ऋषभ देव के उपदेश। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। ज़्यादा नहीं, कितने पुत्र थे? बस, ठीक है। उनके जो सबसे श्रेष्ठ जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था राजा भरत। क्या नाम था? राजा भरत। तो अभी हम ऋषभ देव के बारे में सुनेंगे, राजा भरत जी के बारे में सुनेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण इस पंचम स्कंद का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 28 प्रकार के नरक, उनका भी वर्णन सुनेंगे। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी भागवत महापुराण में बताया गया है, उसके बारे में भी सुनेंगे। कौन कौन है जो नरक के द्वार देखना चाहते हैं? जी हाथ उठा लीजिए। देखना चाहते हैं? वापस बोलता हूँ, मुझे लगता है मेरी बोली में कमी हो गई। कौन कौन नरक के द्वार देखना चाहते हैं? कोई नहीं देखना चाहता? अभी नरक क्या है उसके विषय में सुनेंगे लास्ट में, जब थोड़ा और अंधकार हो जाए, 9 सवा 9 बज जाएं, थोड़ा सा, तब सुनेंगे। अंधेरे में भूत, रात को सपना आएंगे। ठीक है। ऋषभ उवाच, सब मेरे पीछे बोलिए। ऋषभ उवाच नायम, सभी बोलिए। नायम देहो देहभाजम नृलोके कष्टान कामान अर्हते वीड भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वं शुद्ध्येत तस्मात् ब्रह्मा सौख्यम त्व अनंतम। मैं पढ़ता हूँ इसको। नायम देहो देहभाजां नृलोके कष्टान कामान अर्हते वीड भुजाम्ये
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले सूकर और कुकर भी करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। वास्तव में यही एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दे। आज के माता पिता को ही नहीं पता है कि बच्चों की भलाई किस में है। माँ बाप खुद कहते हैं कि अरे बच्चा बड़े हो गए हैं, उनको जो करना है करने दो, उनको रोको मत। हैं जैसे कोई लड़का है तो अगर वो कोई और संबंध बना रहा है विवाह से पहले, रोको मत, बनाने दो। कोई लड़की है वो विवाह से पहले कोई लड़के के साथ संबंध बना रही है, रोको मत। आजकल का ज़माना है, करने दो। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। एक माँ ऐसा कहती है कि मैंने तो अपने जीवन में उस चीज़ को नहीं कर पाया, मेरी बेटी को करने दो। ये हमारी दुर्दशा है हमारे समाज की। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज हमने हमें असलियत से मुंह मोड़ रखा है। कलयुग में लोगों को सच्चाई सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है जी। आप किसी को कह दो कि भैया आपकी नाक टेढ़ी है, वो इतना गुस्सा हो जाएगा, वो गला घोटने आ जाएगा, मारने आ जाएगा आपको। क्या बोला तूने? मेरी नाक टेढ़ी है, तेरा पूरा मुंह टेढ़ा है, तेरा पूरा खानदान टेढ़ा है। अरे भैया उसने गलत थोड़ी बोला, उसने सच बात बता दी, आपकी नाक। क्या इसमें क्या है? टेढ़ी है तो टेढ़ी है। लेकिन सच जब हम सुनते हैं तो कलेजा उस चीज़ को, उस भार को सहन नहीं कर पाता है। तो क्योंकि असलियत से भागने के कारण हम भगवान से ही भागते हैं, कि भगवान शास्त्रों के माध्यम से हमारी असलियत बताते हैं कि इस संसार में सुअर जैसा जीवन जी रहे हो। जिस प्रकार का व्यक्ति सुअर जो दिन रात मेहनत करता है मल खाने के लिए, उस प्रकार से मनुष्य भी दिन में 14-14 घंटे मेहनत करता है, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार माने खाना, निद्रा माने सोना, आहार निद्रा, भय माने रक्षा करना, मैथुन यानी संतान उत्पन्न करना। ये तो एक पशु भी करता है। कौन कह रहे हैं? ये ऋषभदेव। और ऋषभदेव कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं भगवान है। नाभि महाराज के पुत्र के रूप में कौन आए? तो भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं। आप किस किस ने सुअर को देखा है? बड़गांव में घूमता है, सॉरी बैदला में है सुअर। कौन कौन सुअर के जीवन को बहुत सराहना करते हैं? कोई नहीं करता। खैर मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। न तो सब लास्ट में कहेंगे प्रभु जी ज़्यादा ही हो गया था, इतना डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गीता के आधार पर अगर हम डीप में थोड़ा सा और चर्चा करें तो पता चलेगा ये संसार क्या है। लेकिन हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे।
नहीं तो फिर आप कहेंगे प्रभु जी हमारी सारी रुचि खत्म कर दी संसार की प्रति आपने, हम तो क्या क्या प्लान बना के रखे थे, अब सब चौपट हो गए। कोई बात नहीं, अपना प्लान जी लीजिए, फिर भी थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को आहार यानी सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए और बच्चे पैदा करना ही ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है जी। ये तो एक मल खाने वाला पशु सूअर भी कर लेता है। मल के अंदर एक केमिकल पाए जाते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोफोस्फेट। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और हमारे मार्केट में ऐसे कुछ मेडिसिन मिलते हैं जिसके अंदर वो चीज़ डाली जाती है। विटामिन B12, हम विटामिन B12 खाते हैं जी, उससे विटामिन मिलता है। तो उसमें विटामिन कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। ये कोई मेडिकल वाला नहीं बताएगा जी, सच बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे किसी का मेडिकल शॉप हो तो क्षमा कीजिएगा, कोई हमको ये नहीं बताएगा कि मालिक ऐसी बात है। नहीं, कोई नहीं बताएगा। इट हैज़ अ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोफोस्फाइड, उसके अंदर प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, इसलिए सूअर बहुत तगड़े होते हैं। हाँ, मल खाने के कारण वो तगड़े हो जाते हैं पूरा, और तगड़े हो जाते हैं सूअर लोग। और खाने के बाद उनको फिर क्या करना है? संभोग करना है। माँ का कोई वो नहीं है, बहन का कोई वो नहीं है, पुत्री का कोई किसी प्रकार के बंदिशें नहीं है। माई वे इज हाईवे, मैं जैसा चाहता हूँ वही ठीक है। उसको कोई रोक टोक नहीं है सूअर को। कभी आपने देखा सूअर अपनी बच्ची का किसी सूअर से विवाह करवा रहा है? नहीं, मनुष्य समाज में ऐसा होता है। तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि भैया मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो क्यों अपना जीवन सूअरों कुकरों जैसा बिता रहे हो? हैं? भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो कि हम नहीं करते हैं। भगवान के नाम का जप नहीं होता है। महाराज हम सब कुछ कर लेंगे, नाम जप नहीं होता। बैठ करके एक ही नाम किची किची राम राम, किची किची राम राम, नहीं होता। एक बार एक डॉक्टरों की सभा चल रही थी, उदयपुर की बात है। एक सज्जन व्यक्ति हमारे डॉक्टरों को प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन हो गया, उसके बाद डॉक्टर ने खड़ा होकर बोला, कह रहे भैया ये हरे कृष्णा बोल बोल के तो मैं पागल हो जाऊंगा, ठीक है, एक ही नाम बार बार रटते रहो है। अरे भाई, तो लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम किसी कर्मी व्यक्ति के नाम जैसा है। अगर हम बोलेंगे कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला, बोलिए सब, नहीं बोलिए कोको कोला कोको कोला, कितने देर बोल पाएंगे हम? माता जी बोल पाएंगे? 4-5 कोको कोला कोको, कितना टाइम बोल पाएगा बेटा? 2। ध्रुवित सिर्फ 2 बार बोल पाएगा कोको कोला। उससे ज़्यादा मजा आएगा बोलने के लिए? नहीं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे आचार्य 24 घंटे में से 22 घंटा केवल भगवान का नाम का जप करते थे। ये है भगवान के नाम की महिमा। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी था, वो बेचारा किराने की दुकान थी उसकी, किराना ही बोलते इधर, किराना बोलते राजस्थान में, किराने की दुकान थी। बहुत ही अच्छा दुकानदार था। उसके 3 बेटे थे, राम श्याम मोहन। क्या नाम थे? राम श्याम मोहन। मरने आया उसका समय, उसने बुलाया, राम श्याम मोहन मेरे पास आ जाओ। वो आ गए सब।
और आगे देख रहे हैं बच्चा, पिताजी जा रहे हैं तो आसमान से बैठे हैं। तो बच्चे बोले, पापा बोलो भोला। क्या बोलने बोला? मेरे पीछे बोलिए, पापा। सब बोलिए, पापा। बोलिए भोला। पापा बोले कोको कोला। क्यों कोको कोला क्यों बोला? जिंदगी भर कहाँ बैठा था वो? किराने की दुकान पे। तो मरते समय क्या निकला? कोको कोला। बेचारे से भोला भी नहीं बोल पाया। उसने बोला, पापा बोलो भोला। मुंह से निकला कोको कोला। अलग अलग प्रकार के श्रोतागण होते हैं जी। एक बार एक प्रवक्ता थे, कथाकार। उनकी बड़ी सुंदर सी दाढ़ी थी। वो जब कभी भी कथा करते उनकी दाढ़ी ऐसे ऐसे हिलती थी, एकदम ऐसे ऐसे हिलती थी। जपा मत करो। उनकी दाढ़ी ऐसे ऐसे हिलती थी। तो एक आदमी ऐसे भगवती लाल पूजा से एकदम सामने बैठता था, एकदम ध्यान से सुनता था ऐसा करके। और वो 5-6 दिन लगातार देखा, अरे यार बड़ा अच्छा कथा सुनता है। छठे 7वें उसने पूछ ही लिया, उसके लिए तो कौतूहल हो रहा था। अरे भैया, आपको मेरी कथा में इतना कौन सा रस मिलता है कि आप मेरी कथा पिछले 7 दिन से ढूंढ रहे हो, सुन रहे हो? तो उसने कहा, महाराज कथा तो कथा की जगह पे है, पिछले 6 दिन से जो मेरी बकरी नहीं मिल रही, और जब कभी मैं आपकी दाढ़ी को देखता हूं तो मेरी बकरी की मुझे याद आती है। उसकी दाढ़ी ऐसे हिलती करके। बताइए, एक व्यक्ति कथा में आता था, हैं, वो एकदम सामने बैठता था और जैसे कथाकार कहते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलते ही सो जाता था। फिर जैसे गाते थे, आरती अति पावन पुराण की, जाग जाता था। हो अभी सही समय आ गया, प्रसाद मिलेगा। तो कथा जैसे शुरू होती थी सो जाता था, ठीक है। कथा जैसे खत्म, महाप्रसाद गोविंद होता था, आरती का समय होता था, जाग जाता था। तो जैसे वो आता था, कथाकार बड़ा परेशान हुआ, क्या आते ही सो जाता है सामने। वो कहता था, आ गए। हाँ आ गया, बैठ गया, ठीक है। फिर बाद में जैसे बैठता था, बैठ गए। हाँ महाराज बैठ गया। जाता था, जा रहे हो? हाँ महाराज जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं कथा सुनने का क्या फल है बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल फल बता रहा हूँ। ध्यान से सुनेगा भाइयों और बहनों, बहुत प्रैक्टिकल फल है। सुनिए क्या बताते हैं। एक बार उस व्यक्ति के घर में चोर घुस आ गया। किसके घर में? उस आदमी के जो सुनने को आता था, ठीक है। और वो सो रहा था। जैसे चोर भीतर घुसा, उसने क्या कहा, आ गए। वो चोर, भाई ये क्या देख रहा है क्या? वैसे कोने बैठ गया, बैठ गए। अरे भाई लगता देख रहा है मुझे। वो पीछे घुमा धीरे से जाने के लिए, जा रहे हो? वो भागा बहुत जोर से, तेजी से। बोला अरे ये लगता देख रहा है मुझे। पता है उसको क्यों वो याद था? कि वो उसको 3 ही चीज सुना था उसने 7 दिन, उसको वही याद था। आ गए, बैठ गए, जा रहे हो? घर में चोरी नहीं होगी जी कभी। ये भगवान की कथा का परिणाम है। तो ऋषभदेव भगवान यहाँ पर हमको शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि देखो सुअरों जैसा, जानवरों जैसा जीवन मत जियो। जब एक शेर किसी पशु की हत्या करता है तो कितनी पुलिस उसके पीछे पड़ती है? जब शेर किसी पशु की हत्या करता है, हिरण का गला दबोचता है,
कितनी पुलिस है जो उसके पीछे लगती है? एक भी नहीं। क्यों? जानवर है। अच्छा, अगर हमने पालक उगता है ना, पालक, उसको काटा खाने के लिए, कितनी पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? हमारा खाना है ना, सब्जी, फूल, फल। लेकिन अगर हमने किसी मनुष्य के कनपट्टी पे बंदूक रख के ठाक मार दिया, क्या पुलिस पीछे पड़ेगी? वाओ, क्यों? ये तो अन्याय है। हमारे पीछे पुलिस क्यों पड़ती है? वो जंगल में शेर है, रोज कई हिरणों को मारता है, उसके पीछे पुलिस तो पड़ती ही नहीं है। क्या हम ये लॉजिक दे सकते हैं? क्या इस प्रकार का तर्क हम दे सकते हैं? क्यों? हम मनुष्य हैं, हमारे पास विवेक बुद्धि ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो सब्जी फल खाने को, सब्जी फल हम खाते हैं, उसका भी कर्म बंधन लगता है हमें जी, क्योंकि वो भी किसी के शरीर का अंग है। इसलिए गीता में बताया गया है कि जो भी चीज हम सब्जी फल जो भी खाते हैं, उसको ठाकुर जी को भोग लगा के खाना चाहिए। ठाकुर जी उसको शुद्ध कर देते हैं। हम तो भगवान को जी देखिए रोज जो रामदाना और मिश्री भोग लगा देते हैं, और दाब के हम खुद लोग दाल बाटी खा लेते हैं, और भगवान को केवल मिश्री, रामदाना, शेंगदाना दे देते हैं। और हम जाते हैं स्विगी से, कभी कभी हम तो पिज्ज़ा ऑर्डर भी कर देते हैं, जोमेटो से हम लोग दाल बाटी भी मंगा लेते हैं। वाह, ये हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जी। देखिए, कोई भी आपको ये सारी चीज़ नहीं बताएगा। सब मीठी मीठी बात करते हैं बाहर के कथाकार, जो धन लक्ष्मी लेते हैं कथा करने के लिए। वो आपको यही बताएंगे, है ना, दसम स्कंद की सारी लीलाएं, भगवान रास लीला कर रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन तत्व कोई नहीं बताएगा। मनुष्य जीवन का क्या ध्येय क्या है वो कोई नहीं बताएगा। लेकिन हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, उन्होंने कभी भी तत्वों से, फिलॉसफी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे बहुत सारे सितारों की आवश्यकता नहीं है, एक चंद्रमा ही काफी है पूरे आसमान को जगमगाने के लिए। तो जब हम फिलॉसफी कहते हैं तो कई लोगों को पसंद नहीं आती है, वो हम ये अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम कि हर कोई इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी है वो उस चीज़ को सीखता है, अपनी जीवन में धारण करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। तो उन बुद्धिमान लोगों के लिए ये संस्था है हमारी हरे कृष्ण संस्था। तो कहते हैं यहाँ पर वृषभदेव भगवान कि देहधारी मनुष्यों को चाहिए कि वो कुकर सुकर जैसा अपने जीवन को आहार निद्रा भय मैथुन के बीच में ना फेंके, ना वेस्ट करे। तो मैंने क्या क्या 4 चीजें बोली, आप मेरे पीछे बोलिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना, सोना, सुरक्षा करना, बोलिए। और बच्चे बच्चे कल मैं सभी से पूछूंगा, संतान उत्पन्न करना, सभी से पूछूंगा, सभी एक से। सबसे पहला भगवती लालपुर से पूछूंगा, वो होस्ट है ना, उनको तो बोलना ही पड़ेगा। है कि नहीं? तो इसलिए मनुष्य जीवन ऐसा नहीं जीना चाहिए जी। तो कहते मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने का प्रयास करे। तो मनुष्य होने के नाते हमें राजा नाभि जैसा जीवन जीना चाहिए, जो भगवान के महान भक्त थे। आजकल हम भगवान की भक्ति उक्ति कुछ नहीं करते हैं। व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, सब कुछ हो जाए, जवानी में अगर कोई हरे कृष्णा करते हुए दिख गया तो बूढ़े लोग कहते हैं
कि अरे भैया अभी तो तुम जवान हो, बुढ़ापे में सब करना। तो उन बूढ़ों लोग से पूछना चाहिए कि भैया जी आप कर रहे हो क्या? नहीं, अरे अभी कहाँ, अब तक 60 साल की उम्र है, जब 75 साल हो जाएगा तब करेंगे। जब हमारे घुटनों में ताकत नहीं होगी, हमारे अतड़ियों में पचाने की शक्ति नहीं होगी, हमारे आँखों में देखने की शक्ति नहीं होगी, हमारे मुंह के अंदर दांत नहीं होंगे, तब जब करेंगे ऐसे जब करेंगे। हाँ, बुढ़ापे में करेंगे। भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन है जी, बुढ़ापे में आदमी को थूकने की भी शक्ति नहीं रहती। वो थूकता है, उसके ऊपर उसकी थूक गिर जाती है, वो थूक ऐसे। ये हाल होने वाला है बुढ़ापे में। हाँ, इसलिए साधु सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान हो जाना चाहिए। जब शरीर में शक्ति हो, बुद्धि में क्षमता हो, हमें भगवान के नाम का जप कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 नाम जप कर लेना चाहिए। छठे स्कंद में यमराज जी कहते हैं अपने दूतों को, हम सुनेंगे कल, कि देखो कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है नरक में आने के लिए। हाँ, कान खोल के सुन लो यमदूतों, उन्हीं लोगों को लाओ जिनका मैं कैटेगरी बता रहा हूं। जो लोग अपने जीवन में अपने जीवा से कभी भगवान का नाम नहीं लिए, दूसरा जिन्होंने अपने मस्तक को भगवान के सामने नहीं झुकाया, उन लोगों को मेरे पास ले आओ। इसलिए आयड़ में हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर है, आकर के एटलीस्ट अपना मस्तक तो झुका दीजिएगा। भगवान का नाम तो ले ही लिया आपने आज। हम सब यमराज जी के घर जाने से बच गए। जय हो। ये है भागवत की महिमा, जो हमें असलियत तो बता रहा है, लेकिन साथ साथ में एटलीस्ट अगला जन्म मनुष्य का तो दे ही देगा। मनुष्य जन्म तो मिल ही जाएगा, 4-5 जन्म में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। सच बात है, 4-5 जन्म कम है क्या भाई? बहुत होता 4-5 जन्म, 4-5 जन्म तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए मनुष्य को? तपो दिव्यम पुत्र काजेन शुद्धेत सत्या, तपस्या करो। चलो जाएंगे नीमच माता के पहाड़ के ऊपर तपस्या करने। वो तपस्या, अरे भैया हमसे तो आधा घंटा बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हाय हाय, बिना कुर्सी के तो नीचे बैठा ना जाए, हम तपस्या कैसे करेंगे जी? पता है आपको, हिरण्यकशिपु ने भी 32,000 साल तपस्या की थी। कितने हजार साल? बस 32,000 साल ही किया उसने। राक्षस था, लेकिन उसके मन के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण था। 1,00,000 साल का बरस था, उम्र थी उसकी। कितने साल, कितने हजार साल तपस्या की? 32,000 साल। चींटियां आधा शरीर खा गई उसका। तपस्या कर रहा था, भूमि एकदम आग उगल रही थी। बताइए, भूमि कांप रही थी। इंद्र ने पूरा जोर लगा दिया उसके तपस्या को भंग करने में, कुछ नहीं कर पाए। और पता है तपस्या वो ऐसे व्यासासन बैठ के नहीं कर रहा था, अपने अंगूठों पर खड़ा होकर के, हाथ ऊपर करके, मुंडी ऊपर करके, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, इतना 32,000 साल। शरीर आधा चींटियां खा गई थी। क्या हम इतनी तपस्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भागवत कथा में बैठे बैठे कभी कभी
ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। क्या ही तपस्या करेंगे हम। कभी सीधा बैठेंगे तो पूरा धनुष बन जाएंगे, कभी कभी ऐसा है कि नहीं? तो क्या तपस्या होगी हमसे? मैं सच बता रहा हूं, गीता के 6ठे अध्याय में बताया गया है तपस्या कैसे करते हैं। आइए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। सभी लोग सीधा बैठिए, एकदम कमर सीधा कर लीजिए। कैसे तपस्या करते हैं शास्त्रों में बताया गया है। और पैर ऐसे नहीं, उल्टा करना है। अपने मांडियों को क्या होता है, पलाथी बोलते हैं ना हम लोग, पलाथी को उल्टा करना है। कैसे ये रामदेव बाबा करते ना, ऐसे ऐसे पद्मासन करिए, करिए सभी करिए, चलिए। हाँ हाँ, कोशिश करिए। कोशिश करने वाले, कोशिश करके जीतने वाले को बाजीगर कहते। हो गया, ठीक है ठीक है। वो तपस्या करते ना, बात नहीं करना होता। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसा करिए, फोटो खींचो। फिर अपने हाथ को ऐसा लाइए सामने, माजी करिए। हाँ, उसके बाद चश्मा निकाल लीजिए, उसका चश्मा है। अपनी दोनों आंखों को नाक के टिप के ऊपर लेके आइए। मुझे देखना है ना, इसलिए पहन रहा हूं। ले आइए, ले आइए अपनी दोनों आंखों को टिप के ऊपर, नाक के इधर। आंख नहीं बंद होनी चाहिए, आंख आधी खुली रहनी चाहिए। मुझे मत देखिए, ठीक है? ऐसा आपको कम से कम 2000 साल से करना है। ये है तपस्या। कर पाएंगे हम? ना बाबा ना महाराज, हमसे तो ना होई। अट्टे कट्टे फंसा दिया हमको, नहीं होगा हमसे। तो तपस्या क्या है? तपस्या है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस 16 अक्षरों का नाम जप करने से हमारे हृदय से सारे अनर्थ मिट जाएंगे। ये है भगवान के नाम की महिमा। तो असली तपस्या क्या है? भगवान के नाम का जप करना। कष्ट होता है ना भगवान के नाम का जप करते समय? बहुत कष्ट होता है जी। एक एक माला ऐसे घसीटते जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, कैसे खींचना पड़ता है। वैसे एक एक मोती है ना, ऐसा दिखाता हूँ। ये एक एक मोती है ना, इसको ऐसे घसीटते। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कई बार तो नाम में घपला कर देते, खत्म, तो जी हो गई माला। नहीं होता है। भगवान के नाम का इतना सरल उपाय बताया गया है जप करना, कोई कष्ट थोड़ी है। सिर्फ बैठ करके हरे कृष्ण अपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक माला करने के लिए 5 मिनट जाता है। वो भी नहीं होता है जी। सोचिए हम मनुष्य कितने ज़्यादा हमारा लेवल गिर गया है। हिरण्यकशिपु भी मनुष्य समाज का था, राक्षस परिवार से। उसने तपस्या की 32,000 साल। हम हिरण्यकशिपु की बहुत निंदा करते हैं, वो ऐसा था वो ऐसा था, लेकिन उसका 1% भी हम नहीं कर पाएंगे। 0.001%। ये हाल है। बताइए, कई बार हम लोग देखते हैं हरे कृष्णा भक्त जप करते हैं तो अजीबोगरीब उनके जप होते हैं। और जब करेंगे किची किची राम राम, किची किची राम राम, किची किची राम राम। फिर जब करते करते मुंडी नीचे गिरेगी, सो जाएंगे। तो वास्तव में हमारी हालत बहुत खस्ता है। तो भागवत में बताया गया है कि तपो दिव्यम पुत्र गायेन शुद्धेत सत्या। अपनी सत्ता को शुद्ध करने के लिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कलयुग में केवल यही उपाय है। कलयुग केवल नाम धारा, उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है
जो हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। तो यही ऋषभदेव भगवान इनके श्रेष्ठ बड़े पुत्र हुए, उनका नाम था राजा भरत। उन्होंने अपने राजा भरत को राज्यभार सौंप दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। भागवत में बहुत शिक्षाएं हैं जी, बहुत शिक्षा है। ये कलयुग के लोगों को क्यों बताया जाता है? कलयुग में जो स्टैंडर्ड हम पालन कर पाएंगे वही चीज़ हमको बताई जाती है। सार यही बताया जाता है कि सार क्या है? भगवान के नाम का जप करिए, यही सार यही है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उस सार को पकड़ते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, उस सार क्या बता रहा है, उस सार को पकड़ते हैं। सार को पकड़ करके भगवान के नाम का जप हमें कर लेना चाहिए। एक माला करने में 24 घंटा होता है हमारे पास। 24 घंटा हम कैसे बिताते हैं? 8 घंटा मान लो सो गए रात को, कितना बच गया? 16 घंटे। 16 घंटे में से ना 8-9 घंटे दफ्तर में चले गए, 9 घंटे दफ्तर में, कितना बच गया? कितना? 7 घंटे। 7 घंटे में फिर हमने मान लिया 3 घंटा खा लिया, प्रसाद खाया, सोया भैया, बढ़िया, फिर भी कितना बचा? 4 घंटे क्या करेंगे हम? 4 घंटे क्या करेंगे? आजकल मोबाइल आ गया, चलो मोबाइल भी 2 घंटा देख लिया, फिर भी 2 घंटा बचता है हमारे पास। अगर उस 2 घंटे में से हम 15 मिनट भगवान को दे दें, भगवान ही बोलेंगे अरे भैया ये कलयुग का प्राणी 15 मिनट दिया मुझे, वाह। भगवान उस चीज़ को देखते हैं। तो एक माला जप करने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगता है। कितना? बस 10 मिनट में क्या प्रलय आ जाएगा। सुबह उठे, अपने नित्य कर्म करने के बाद एक माला जप करके फिर अपने कार्य में लग गए, बस यही करना। इतना सरल बना दिया गया है कलयुग में लोगों के लिए, इतना सरल। हमें कोई ज़रूरत नहीं है जंगल में जाकर के जो तपस्या का प्रोसीजर बताया करने की, कोई ज़रूरत नहीं। गीता के 6वां अध्याय पढ़ सकते हैं, अब उसमें बताया गया है कि कहीं ऐसे शहरों में नहीं तपस्या कर सकते, जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में कोई वृक्ष के नीचे, बरगद का वृक्ष ऐसा कुछ वृक्ष होना चाहिए, उसके नीचे है ना, मृग छाल बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके चक करना है। अब भैया चलो वो वृक्ष मिल गया, अब मृग छाल कहाँ से लाएंगे? तो मृग को, मरे हुए मृग को ढूंढो। तो ये कलयुग में नहीं संभव है। इसलिए क्या कहते हैं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के नाम का जप करिए, उसी से पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा, और किसी चीज़ की करने की आवश्यकता नहीं। तो महाराज भरत ये भी अपने पिता ऋषभदेव भगवान के समान ही महान भक्त थे। इन्होंने 24 साल की आयु में अपने यंग पत्नी और पूरा जो राज्य था अपने बच्चों के हाथ में छोड़ करके वे घर बार त्याग दिए और गंडकी नदी के किनारे जा करके भगवान के नाम का भजन किया करते थे। कहाँ जा करके? गंडक नदी। कौन कौन गए वहाँ पर? गंडक नदी, नेपाल जना गया? हाँ 2 3, आप भी गए? 4 5 6, आप नहीं गए? मैं भी नहीं गया, मैं जाना है मुझे। बहुत सुंदर स्थान है वो, मैंने सुना है उसके बारे में। दामोदर कुंड है वहाँ पर, शालिग्राम जो भी नदी में जो पत्थर हैं वो सब भगवान है, शालिग्राम जी सब। ऐसा कहते हैं कि नदी में डुबकी लगा के आप हाथ लेके ऐसा आइए, जो भी शालिग्राम आपकी हथेली में आएगा वो भगवान लीजिए, भगवान आपके साथ आना चाहते हैं। और 10-15 बार डुबकी मार लीजिए, कोई नहीं आया मतलब नहीं आना चाहते हो, नहीं आना तो ऐसा जा तू। क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, कई लोग जाते हैं तो कोई भगवान आ ही जाते हैं सबके साथ। तो ऋषभदेव राजा भरत जी वहाँ जाकर के तपस्या की, अलग अकेले रह करके नाम भजन करते थे। कई सालों तक ऐसे चलने लगा। एक दिन उन्होंने देखा कि गंडक नदी में एक हिरन जो है पानी पी रही थी। पानी पीते पीते शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई है। शेर ने दहाड़ा तो डर के मारे वो बेचारी जो हिरणी थी उसने
और नदी में छलांग मारी। जैसे छलांग मारी तो नदी में ही उसका जो गर्भ है वो नीचे आ गया और वो नदी के उस पार जाके गिर के मर गई। और ये भरत महाराज जी देख रहे थे। तो भक्त स्वाभाविक रूप से बहुत अंदर विनम्र होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, उनके अंदर कृपा का आगार होता है ना। तो वो जैसे उन्होंने देखा वहाँ पर गिर गए और वो हिरणी की जो छोटी सी बच्ची थी वो पानी में डूबने लगी। तो उन्होंने अपना नाम जब छोड़ा और वो गए कहाँ पर, हिरण को बचाने। हिरण को उन्होंने निकाला पानी में। अब हिरण जो छोटे छोटे हिरण बहुत सुंदर दिखते हैं, आपने देखा है हिरण को, बहुत सारे से वृंदावन में जाएंगे आप तो वहाँ पर रमन रेती के सामने वहाँ पर बहुत सारे हिरण हैं, छोटे छोटे बच्चे हिरण के बहुत सुंदर दिखते हैं। तो उनसे उनका बड़ा प्रेम हो गया। वो क्या करते, वो हिरण को अपने छाती पे रख के सुलाते, सहलाते हैं, उसके साथ बैठ के खाते, एक ही थाली में दोनों खाते। वो जो खाते हिरण भी उसी थाली में खाते। आसक्त हो गए। रोज 200 माला का जप करते, वो 200 माला धीरे धीरे 20 माला पर आ गया। वो 20 माला फिर 2 माला पर आ गया, वो 2 माला बंद हो गया। बताओ हालत हो गई उनकी। एक दिन की बात है, वो हिरण बड़ी हो गई। जब हिरण बड़ी हो गई तो हिरण का जो ग्रुप होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, झुंड। हिरण का झुंड उस रास्ते से जा रहा था। तो हिरण का स्वाभाविक नेचर है, वो अपने झुंड में मिल जाती। तो जाकर ही हिरण जो बच्ची थी वो झुंड में मिल गई, बड़ी हो गई थी थोड़ी। अब ये भरत, राजा भरत, ये एकदम जैसे पागल जैसे हो गए। जंगल में जा जाके वृक्षों से पूछने लगे कि हे वृक्ष, क्या तुमने मेरे हिरण को देखा? हे वृक्ष, क्या तुमने मेरे हिरण को देखा? हे लताओं, क्या तुमने मेरे हिरण को देखा? पागलों जैसा वो एक इनसिग्निफिकेंट हिरण को ढूंढने लगे। बताइए, तो ये आसक्ति आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। ये आसक्ति आ सकती है लेकिन जा, आसक्ति को कहाँ से निकालेंगे? इसलिए आसक्ति को क्या करना चाहिए? मोड़ देना चाहिए। कहाँ पर? ठाकुर जी की ओर। तो ये आसक्ति के कारण उनके जीवन में क्या हो गया? उच्च स्थिति से उनका, अब जानते हैं वो भगवान को बस प्राप्त ही करने वाले थे, लेकिन केवल एक हिरण के कारण उनका हरिबोल हो गया, पतन हो गया उनका। मरते समय उनको हिरण का स्मरण हुआ। मरते मरते सोचने लगे हिरण, मर गए। अगला जन्म किसका मिला? हिरण का मिला। गीता में भगवान इस चीज को कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंत कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिस जिस चेतना के अनुरूप हम शरीर छोड़ेंगे, मरते समय जो भी चीज हमारे दिमाग में होगी उसी आधार पे हमको अगला जन्म। हमने सोचा कि हाय मेरे किचन में बैंगन पड़ी थी, तो हम अगले जन्म में बैंगन का पेड़ बनेंगे। हमने सोचा कि हाय मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, हम पेट्रोल पंप में एक चूहा बन जाएंगे। आप देखते रहो पेट्रोल भर रहे गाड़ी में। हमको दुनियादारी सारी स्मरण आती है, भगवान नहीं आते, सिर्फ दुख में आएंगे। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरे साथ ऐसे किया भगवान। सिर्फ दुख में हम भगवान को याद करते। जब खुशी हो, सब मैंने किया, अरे मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, मैंने घर परिवार संभाला है, मैं हूँ इस सब कुछ करने वाला। अच्छा, आप भगवान कहाँ गए? अरे भगवान अपने जगह, हम तो अपने जगह हैं, मैंने मेहनत की है। अच्छा सर, आपको दिमाग किसने दिया? अरे वो तो आ गया, हो तो बस।
भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं करते जी। भगवान ने कभी हमको हवा नहीं दी सूंघने के लिए, भगवान कभी हमको अनाज खाने को नहीं दिए हैं, भगवान कुछ नहीं करते, सब हम करते हैं। ऐसा एक भौतिकतावादी लोग सोचते हैं, आप लोग नहीं सोचते। आप तो सब सज्जन हैं, आप सभी भगवान की कथा सुनने आए, है ना। तो जड़ भरत जी आसक्त हो गए हिरण से, और हिरण से आसक्त होने के कारण उनका क्या हो गया, हिरण का शरीर मिला। हम जहाँ नवरत्न में रहते थे तो हमारे साथ एक भगत रहता था, उसने देखा कि सामने घर में एक कथक डांस सिखाती थी माता जी, उन्होंने एक कुत्ता ले आया। हाँ, तो उसने पूछा कि प्रभु जी हम कुत्ते का नाम क्या रखे। तो ये भगत बड़ा तेज था, उसने कुछ बोला नहीं। उसने कहा अच्छा आप जानती हो कि भरत महाराज को हिरण का शरीर क्यों मिला था। भक्त लोग कभी कभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। जानती हो? नहीं जानती। उसको मरते समय हिरण का याद आया था, आप सोच लो। ओ भाई इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। तो फिर उनको हिरण का स्मरण आ गया, तो फिर वो अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन उनको भगवान की कृपा से उनका पिछला जन्म याद था। वो हमेशा ये ग्लानि था उनके हृदय में कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया। इसलिए हमेशा जहाँ साधु संत रहते थे वहीं वहाँ रहा करते थे। और जहाँ साधु संत भोजन करके जो पत्तल छोड़ देते थे उस पत्तलों को खाया करते थे। फिर से उनका अगला जन्म हुआ, कहाँ पर? ब्राह्मण के परिवार। उस ब्राह्मण परिवार में 9 बच्चे थे, वो सबसे छोटे लड़के थे। वो दोनों को याद था कि मैंने क्या गलती की, पंडिताई दिखाई इसलिए फंसा था, अब कोई पंडिताई नहीं दिखाऊंगा, अब गूंगा बहरा बन के रहूंगा। कुछ नहीं करते थे वो ऐसा। पिताजी बोलेंगे अरे बेटा सुनते हो, गूंगा बहरा। तो पिताजी तंग आकर के उसको खेती में भेज देते। बड़े भाई क्या करते, खेती में भेजते, जा खेती में जा, वहाँ पे रक्षा कर खेती की। और जो जला मला सड़ा हुआ बच जाता खाने को दे देते, कुछ नहीं सब खा जाते। उनको सब पता है लेकिन एकदम गूंगे बहरा सब खा लेते। क्या है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये जान गए थे। इन्होंने क्या किया, वो जो भी सड़ा गला सब खा के भगवान का नाम जप करते थे। भाई लोग बहुत परेशान करते थे। एक दिन एक राजा, रहुगण नाम का राजा, वो उस गांव से जा रहा था जिस शहर में महाराज जड़ भरत रहा था। वो एकदम हट्टे खट्टे हो गए थे, वो शरीर एकदम तंदुरुस्त था उनका, जवान थे, तंदुरुस्त बॉडी। तो उनको जब पालकी में जो ले जा, वो जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में कथा सुनने के लिए। कौन? राजा रहुगण। वो जा रहे हैं तो एक जो पालकी ढोने वाला रहता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, कहार। वो थोड़ा सा कष्ट में था और तबीयत खराब हो गई, तो 3 लोग बचे, एक जना कौन उठाए। और तो फिर वहाँ पर वो जड़ भरत जी दिखे उनको। जड़ भरत जी दिखे तो जड़ भरत जी को पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, उसको नीचे लगा दिया, उसको भी कहार बना दिया। ले जड़ चल रहे, देखा वहाँ पे चींटियाँ जा रही हैं, तो जड़ भरत जी छलांग मारा। जड़ भरत जी छलांग मारे तो राजा रहुगण फिर चले, फिर चींटी आई, फिर से राजा अंदर, रहुगण तो जो रोको तो रोका। ने देखा कौन ऐसा कर रहा है, तो सबने सीधा जड़ भरत यही है, हम नहीं थे महाराज, यही है। राजा रहुगण क्या, सॉरी जड़ भरत क्या, एकदम भगवान के तल्लीन में और बोलने लगा, लगते हैं बहुत कमज़ोर हो गए हो आप। किसको कह रहे? वो है तंदुरुस्त। उनको क्या कह रहे? लगता है बहुत कमज़ोर हो गए हो, खाना पीना नहीं खाए होगा सुबह से। ताना मार रहा। और ये सुनते जा रहे हैं, इनको सब पता चल रहा है, सुन रहे हैं। फिर से बैठ गए, फिर चले, फिर सीटे, इस बार ज़्यादा जोर से हो गया। उसने रोक करके उतरा, वो
और राजा जड़ भरत को इतना उसने ताना मारा, इतना बोला। राजा जड़ भरत जी ने सोचा ये राजा है लेकिन इसका आचरण तो राजा जैसा है नहीं। अपने पूरे जीवन में उन्होंने पहली बार उपदेश किया। उस उपदेश में कहते हैं कि राजा हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। आप जो मुझे इस प्रकार से ताने मार रहे हो ये आपको शोभा नहीं देता। वहाँ पर उन्होंने वैसे समझाया भगवान के उपदेश को राजा रहुगण को। तो राजा रहुगण कहे कि कोई आप साधारण व्यक्ति नहीं लगते, हे भगवान आप कौन हैं? उन्होंने अपना पास्ट पूरा बताया उसको राजा रहुगण, और कहे कि मैं इस प्रकार से फंसा हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं क्योंकि मैं इस संसार में फंसना नहीं चाहता हूँ, मैं ज़्यादा इसलिए बोलता नहीं, मुझे भय है कि मैं वापस गिर ना जाऊँ। तो उन्होंने राजा रहुगण ने कहा कि कृपा करके मुझे जो उपदेश आपने दिए मैं कलयुग बुद्धि का भूल गया हूँ, क्या आप मुझे वो उपदेश वापस सुना सकते हैं? तो राजा रहुगण कहे ठीक है। तो उन्होंने कहा रहुगणेत तपस न याति न चेष्टया निर्वपणात् गृहद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर् विना महदपाद रजोभिषेकम्। हे राजा रहुगण, अगर जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है तो कोई भी व्यक्ति अच्छा ब्रह्मचारी बन के सिद्धि प्राप्त नहीं किया, कोई भी व्यक्ति बड़ा सन्यासी बन के सिद्धि प्राप्त नहीं किया, कोई भी व्यक्ति अच्छा गृहस्थ बन के सिद्धि प्राप्ति नहीं किया। जब हमें किसी महान वैष्णव की कृपा, किसी महान भगवत भक्त की चरण धूलि मिल जाएगी, उसी दिन हमारे जीवन में हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ये उपदेश कौन दे रहे हैं? जड़ भरत महाराज। किनको? तो इस प्रकार का उपदेश हमने सुना। समय तो हो गया है, नरक का वर्णन तो आज शायद ही हो पाएगा। सुनना चाहेंगे हम नरक का वर्णन? सुनना चाहेंगे? ठीक है, आप सभी की विद योर ऑल परमिशन वी विल गो फॉर हेलिश प्लैनेट्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नरक की यात्रा पर। तो ये नरक की यात्रा में जो बता रहा हूँ इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ जाएंगे नहीं, हमारा पत्ता कट गया नरक के। क्यों? क्योंकि हमने भगवान का नाम ले लिया है, हरे कृष्ण महामंत्र, हमने भगवान की कथा सुन ली है। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हम सबके हृदय में हरि कभी ना कभी हृदय में आने वाले हैं। तो क्योंकि हरि हृदय में आने वाले हैं इसलिए हमारा नरक में कोई स्थान नहीं है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है जो नरक में कौन लोग जाते हैं। आइए हम नारकिक लोगों नरकों का वर्णन सुनते हैं। तो वैसे तो कुल मिलाकर के अनेक नरक हैं। नरक में 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं। तो अलग अलग पाप कृत्यों के अनुमान के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग नरक में भेजा जाता है। तो कौन से कृत्य, कौन से गलत काम करने से हम कौन से नरक में जाएंगे वो हम सुनते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो नेतागण होते हैं, मान लीजिए कोई रास्ता बनाना, किसी को सहायता कर देना पुण्य का काम माना जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी ने वादा किया कि मैं बेदला वासियों को वादा करता हूँ कि आपके गांव में कभी बिजली नहीं जाएगी, आपके गांव में कभी रास्ता कच्चा नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा, मेरी बहनों को कोई भी किसी प्रकार की असुरक्षा नहीं मिलेगी, ये मेरा वचन है। और मान लो वचन पूरा नहीं करता है, उसके लिए भी अलग नरक है। उसने कहा कि जो अंतिम घर है मैं वहां तक रास्ता खिंचवा दूंगा, लेकिन पहले घर तक ही रास्ता नहीं आया,
उसके लिए भी नरक है। ठीक है, अभी से मैंने थोड़ा सा टीजर बता दिया, अब थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। हाँ, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वह अंधतामिस्र नामक नरक में स्थान पाता है। नरक नंबर 1। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे गए वृक्ष जैसी होती है। अंधतमिस्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। ये यातनाएं इतनी कठोर होती है कि वह बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो देता है। इसी कारण से बुद्धिमान जन इस नरक को अंधतामिस्र कहते हैं। जब व्यक्ति नरक जाता है ना, नरक जाने से पहले जो पाताल जो लोक है, उस पाताल लोक जाने से पहले पूर्व में एक नदी पड़ती है। उस नदी का नाम है वैतरणी। क्या नाम है? वैतरणी। वो पानी का नदी नहीं है जी, वो है पस, पीप, मज्जा, कीड़े मकोड़े, मल, मूत्र, उसमें उसको डुबो देते हैं और गले में रस्सी बांध देते हैं। ऐसा करके चल, 1-2 दिन के लिए नहीं, हजारों सालों तक। बोलते मुझे भूख लगी है, वही कहा, वही खाएगा वो। और वहां पर वो मरेगा नहीं। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको ये शरीर छोड़ना पड़ता है ना, वहां पर जाता है तो उसको नया शरीर दिया जाता है, एकदम ब्रांडेड यातना शरीर। क्या कहते हैं? गर्दन भी काट दो तो भी ना मरे, वो तड़पते रहेगा। वो शरीर केवल दुख के लिए है। मान लीजिए किसी को कर्म के अनुसार उसको अगला शरीर जो है सूअर का मिलना है, तो उसको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। नरक क्या है? ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो उसको 2 कटोरों में मल देंगे, सूखा मल, गीला मल। बोलेगा नहीं सूखा मल नहीं, गीला मल अच्छा है। तो फिर बोलेंगे दिस इज अ क्वालिफाइड पर्सन टू बी इन अ हॉग्स बॉडी। ये एक क्वालिफाइड पर्सन है, ये एक व्हाट वी कॉल क्वालिफाइड इन हिंदी, लायक। ये व्यक्ति योग्य है, ये व्यक्ति योग्य है शुक्र के शरीर में जाने के लिए। बाजी तो यहाँ पर अंधतामिस्र की वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मानता है, वो कहता है ये मैं शरीर हूँ, और अपने शरीर तथा अपने पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए, धन कमाने के लिए अहर्निश कठोर श्रम करता है। ऐसे करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा करता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है, और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्म फल यह मिलता है कि उसे रौरव नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। दूसरा नरक, कौन सा नाम का नरक? रौरव, जो अपने परिवार को पालने के लिए क्या दूसरे जीवों को हिंसा करता, उसको कौन से नरक में फेंक दिया जाता है? रौरव। मजेदार नरक है वो। आप जानते हैं रौरव नरक में क्या होता है? जानना चाहेंगे? सुन लीजिए थोड़ा रौरव नरक में उसको डाल करके वहाँ पर क्या होता है ना, बड़े बड़े चील, कौवे और वहाँ जैसे बड़े बड़े पक्षियाँ होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाने वाले पक्षियाँ होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो उस आदमी को नोचते हैं। क्या करते हैं? नोचते हैं। नोच के उसके शरीर को उधेड़ देते हैं, और वो आदमी मरता नहीं है। तो ये
नरक का वर्णन है। लगता है आप सबका उत्साह कम हो गया। ठीक है, एक और नरक के बारे में सुनते हैं, बाद में बंद कर देंगे। ठीक है, जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक में जाना अनिवार्य है। इस नरक में क्रव्याद नामक रूरु पशु उसको सताते और उसका मांस खाते हैं, नोच नोच के खाते हैं उसको। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपने जीव की स्वाद पूर्ति के लिए निरह जीवित पशुओं तथा पक्षियों को पकाकर खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुजाद मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्म में वे यमदूतों के द्वारा कुंभीपाक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें उबले हुए तेल में भून डाला जाता है। हरि बोल। तो इस प्रकार से 28 अनेक प्रकार के नरक हैं, बस ये कुछ कुल प्रकार की, कुछ लोग कहते हैं 21 हैं, कुछ लोग 28 कहते हैं। तो ये कुल मिला करके नरक है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उन नरकों में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति ये जानते हुए फिर भी पाप में लगेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं है ना। तो इसलिए भागवत में कही गई वाणी ये परम सत्य है। क्यों परम सत्य है? क्योंकि ये भगवान की वाणी है। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, या भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती। इसलिए यहाँ पर कथा में आज हमने जो भी चीज़ें सुनी, ये सब मैंने शास्त्र से कहे हैं। इसमें मेरा कोई भी मिलावट नहीं है। अगर मेरी वाणी से किसी को कोई दुख हुआ हो, अगर मेरी वाणी से किसी को कोई कष्ट हुआ हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी को दुख पहुँचाने का। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है, ये हमें असली जो है दर्पण के समान है, जो हमारी असलियत हमें बताता है। तो इसलिए हमें अपनी असलियत को स्वीकार करना चाहिए और श्री भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और रोज़ भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, और रोज़ भगवान के नाम का जप करना चाहिए। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद की।